सा सर आज कहाँ से आए? हजारों की भीड़ लेके आप जंतर मंतर पे पधारे, कहाँ से आए, क्या मांगे आपकी? क्या नाम? पूरे भारत देश के क्षत्रिय राजपूत लोग हैं जी। ये कूच बिहार से राजपूताना, कूच बिहार से लेकर सर क्या नाम है आपका? आज जंतर मंतर पे आप हजारों की भीड़ की तादाद में पहुंचेंगे, क्या मांगे आप लोग? हम ग्रेटर कूच बिहार को केंद्र शासित राज्य बनाने के लिए, यूटी बनाने के लिए आए हैं और पूरे भारत देश का क्षत्रिय आया है। पूरब से राजवंशी क्षत्रिय, मध्य से राजभर क्षत्रिय और क्षत्रिय लोग, और पश्चिम से राजपूताना, जिसमें गुर्जर और जाट भी हमारे भाई आए थे, गुर्जर भाई भी आए। इन क्षत्रियों ने देश को आजादी दिलाया, देश पे राज किया, आज क्षत्रिय समाज सरकार से अपनी मांग कर रहा है, ऐसा क्यों विडंबना? ऐसा महाभारत काल में देखने को मिला था जब पंच पांडवों को सुई के नोक के बराबर नहीं मिला था और बिना लड़े नहीं मिला था। इसलिए हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी आवाज को लोकतांत्रिक तरीके से उठाने के लिए आए हैं, अपने डिमांड को। अपने डिमांड आपके क्या क्या है, सरकार को बताइए। हम सरकार से मांगना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि हे भारत सरकार, 30 सालों से हमारा मांग चल रहा है और आप कांग्रेस पार्टी ने भी कांग्रेस पार्टी को भी समर्थन देकर हम लोगों ने सरकार बनाया, स्टेट में भी बनाया, केंद्र में भी बनाया। कांग्रेस ने भी धोखा किया, भाजपा का भी स्टेट और केंद्र में भी बनाया। दूसरी बार मोदी जी को समर्थन देके हम लोग 60% क्षत्रिय बनाए, अभी 3 स्टेट में फिर समर्थन देके अभी सरकार बनाए हैं। और अभी ये लोग जाके वादा किए, हमारे गृह मंत्री जी जाके वादा किए, अमित शाह जी, और हमारे महाराजा अनंत देव राय जी को राज्यसभा बना के भी लाए हैं, बैठाए हैं सदन के अंदर। लेकिन अब सत्र, अंतिम सत्र चलने जा रहा है, शीतकालीन सत्र है, तो ये कब करेंगे? चिकन नेक बोला जाता है। जो यूनियन टेरिटरी की यहाँ मांग कर रहे हैं, उत्तर बंगाल का एरिया, पश्चिम बंगाल का एरिया बहुत संवेदनशील है और आप देख रहे हैं, आप जान रहे हैं कि वो चिकन नेक कहा जाता है। उसकी गर्दन काटने के लिए 4 देशों के बॉर्डर से घुसपैठ और आतंकवाद आ रहा है, तस्करी हो रही है और भारत असुरक्षित होता जा रहा है, शांति व्यवस्था जो है खत्म हो रही है। और हम सुरक्षा और विकास के लिए, निर्माण के लिए आए हैं, मांग करने आए हैं कि भारत सरकार का इसमें कल्याण है, इसमें देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। अभी जो है गृह मंत्री जी आपके क्षेत्र से चुन के लेके आए, राज्यसभा मेंबर बनाया, उन्होंने ये जो है इस सत्र के अंदर उन्होंने आवाज आप लोगों की उठाई नहीं? महाराजा जी आवाज उठाते हैं और महाराजा जी सड़क पर भी आवाज उठाए। यहाँ पर हंगर स्ट्राइक भी किए थे 2015 में, यहाँ पे 2014 में 30,000 लोगों को लेकर महीनों धरना प्रदर्शन चला, तो सड़क में भी उठाए, संसद में भी उठाते हैं और सरकार आश्वासन दे रही है। हम आश्वासन नहीं, गारंटी चाहते हैं। गारंटी इसलिए चाहते हैं कि आप फोटो देख लीजिए, जगदीपेंद्र नारायण भूप बहादुर राय जी, ये भारत के सम्राट थे और 566 रियासतों का भारत में जो है भारत सरकार में विलय कराए, लोकतांत्रिक व्यवस्था का सरकार बनाए और इन्होंने लड़ा, इस देश की आजादी के लिए लड़ा, स्वतंत्रता के लिए लड़ा और इनको मेडल मिला हुआ है, स्वतंत्रता सेनानी का मेडल मिला हुआ है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया मेडल, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का, भारत को आजाद कराने का ये मेडल है, आप देख रहे हैं। और 18 अगस्त 1947 को आजादी मिली है, जबकि हमको 15 अगस्त 1947 बताया जाता है। पूरा इतिहास में गंडगोल है। हम इसीलिए आए हैं साफ साफ बताने कि महाराजा जगदीपेंद्र नारायण हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, तो इनको जो है अगर ब्रिटिश सरकार मेडल दे सकती है तो भारत सरकार क्यों नहीं? भारत सरकार से हमें इनको जो है भारत रत्न से पुरस्कृत होना चाहिए। आप जो है केंद्र शासित प्रदेश की मांग कर जी, तो क्या लगता है आपको मिलेगा? बिल्कुल, हम तो आशावादी हैं। हम तो 5 पांडव कृष्ण भगवान के नेतृत्व में महाभारत की जीत लेने वाले क्षत्रिय लोग हैं। और सुनिए, ये क्षत्रिय लोग 60% भारत में रहता है, 60%। और क्षत्रिय किसकी आवाज सुनता है? अपने भगवान की आवाज सुनता है। आज क्षत्रियों का भगवान महाराजा जगदीपेंद्र नारायण भूप बहादुर राय हमारा का वंशज, महाराजा जो है अनंत राय जी हमारे जो है भगवान है, कलयुग का भगवान अनंत देव राय जी, जिन्हें हम युग पुरुष कहते हैं। तो कृष्ण के जमाने में, उस जमाने में महाभारत काल में, यानी आपको द्वापर युग में युग पुरुष कृष्ण भगवान थे, त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र थे, सतयुग में जो है युग पुरुष नारायण जी थे। तो आज युग पुरुष हमारे अनंत देव जी हैं। और हम अगर भारत सरकार नहीं देगी तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर कांग्रेस को हरा सकते हैं, उनकी मिट्टी पलित कर सकते हैं, तो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भी मिट्टी पलित कर सकते हैं। ये बूता है, क्योंकि 60% क्षत्रिय भारत में रहता है। सामने 2024 का चुनाव है जी, तो कैसे देखा? अगर आप लोग मांगे नहीं पूरे तो नो यूटी नो वोट, हमने पूरे दम के साथ बोला है, नो यूटी नो। अगर आपको इस सेशन के अंदर आपकी मांगे मोदी जी मान लेते हैं तो आप मोदी जी के साथ रहोगे 2024? बिल्कुल। मोदी जी, देखिए, मोदी जी से हम आशान्वित भी हैं, इसलिए आशान्वित है कि हमने 2 बार उनको भारत का प्रधानमंत्री बनाया। हमारे महाराज जी, जो हमारे महाराज जी हैं अनंत देव राय जी, जिनको जो है
जिन्होंने लिखित मोदी जी को 2014 में जो है उनके घर भेजा, समर्थन पत्र भेजा है लिखित, और हम तो उन्हें भगवान मानते हैं, तो समर्थन दे करके अगर हमने भेजा है और आकांक्षा है हमारी, उनसे हमसे उम्मीद है, अगर नहीं करेंगे तो हम अपने स्वतंत्र हैं। देखिए ठाकुर साहब, इसमें कोई शक नहीं है, आप लोगों ने सरकार बनाई, आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी हैं। अगर मोदी जी आप लोगों की बात नहीं मानते, भुला क्यों नहीं रहे? ऐसा क्या मतलब, ऐसी क्या? ये केवल मोदी जी का देश नहीं है, हमारे पूर्वजों की मिट्टी है। सुई के नोक के बराबर अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम इसके लिए लोकतांत्रिक तरीके में, हमारे पास वोट का अधिकार है, हमारे पास आवाज बुलंद करने के लिए हमारे पास जुबान है, हम बोलेंगे। हमको जिंदा दिल लोग हैं, क्षत्रिय जिंदा होता है, जिंदा दिल बहादुर होता है, वो कोई मरा हुआ थोड़ी है कि अपनी बात नहीं कर सकता। हम अपनी बात कहने में सक्षम है और हम भी सरकार बना सकते हैं। अगर मोदी जी सरकार बना सकते हैं गुजरात से आके, तो हम भी पूरा भारत का क्षत्रिय सरकार बना सकते हैं, इसका भी मादा है हमारे अंदर। देखिए ठाकुर साहब, रात से जो है यहाँ के डीसीपी, यहाँ के प्रशासन का पैर हिला पड़ा है और बहुत बड़ी धमकी, जिस तादाद में आपने रैली की है, तो आपसे कोई प्रशासन का या केंद्र सरकार का कोई मंत्री या ऐसा कोई मिलने आया? नहीं, केंद्र सरकार का कोई मंत्री नहीं मिला। जो भी बात करेगा हमारे महाराजा जी से बात करेगा, क्योंकि संसद सदस्य महाराज जी ऑलरेडी। तो आज ज्ञापन आप किसको देंगे? आज हम राष्ट्रपति जी को देंगे, महामहिम राष्ट्रपति महोदया को देंगे, हम भारत के प्रधानमंत्री जी को देंगे, भारत के गृह मंत्री जी को देंगे और भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति जी भी बहुत संवेदनशील हैं, वो रहे हैं उस एरिया में, राज्यपाल के रूप में रहे हैं उपराष्ट्रपति जी, सारे सिचुएशन को जानते हैं। अच्छा, अभी राजा साहब की जो बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उनसे इस बीच में आपकी बात हुई कि मैं इस सेशन में आप लोगों की बात को उठाऊंगा? हम लोग महाराजा जी के परिवार के सदस्य हैं और हम लोगों की बात होती रहती है। हम महाराजा जी के आदेश पे कुछ भी कर सकते हैं और हम महाराजा जी के आदेश पे इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, तो मैं कह रहा हूँ कि एक पत्ता जो नीम का पत्ता है ना, एक पत्ता झड़ जाएगा। वो कुवत है, यही जमीन पर बैठ करके क्षत्रियों ने और कांग्रेस सरकार को जो है कहा था कि हम आपको मिट्टी पलित कर देंगे, और आप देख लीजिए मिट्टी पलित हो गई। आज संख्या इकाई में हो गया, दहाई नहीं करने जा रहे हैं। एक सवाल और बनता है, जिस तरह से एससी कम्युनिटी के लोग 133 राज्यसभा वो बैठे हुए पार्लियामेंट मेंबर, एससी समाज दबा कुचला मारा सब चीज जा रहा है, मतलब समाज में उनके सांसद महोदय एक भी आवाज नहीं उठाते, कोई भी समुदाय। कोई बात नहीं। इसी तरीके से राजा साहब को अगर चुन के आप लोगों ने तो भेज तो दिया है, अगर वो कहीं पार्टी के दबाव में और मोदी जी के दबाव में आप लोगों के खून की ताकत से परिचित नहीं है। मैंने अभी जगदीप नारायण जी का परिचय आपको दिया है। जब दुनिया एक तरफ थी तो हमारा महाराजा हमारे वंश का एक तरफ था, और आजाद करा के और जो है मेडल है उनके पास, मेडल उनके पास। नारायणी सेना तभी भी थी 52 लाख, आज भी हमारे पास 5 लाख नारायणी सेना है, गौरवशाली सेना है। हम गर्व से कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, भगवान का खून हमारे रगों में बह रहा है। सरकार को क्या संदेश देंगे इस जंतर मंतर की तरफ? सरकार से ये कहेंगे कि मोदी जी और अच्छा लोकप्रियता हासिल करिए। आप लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, इसमें कोई शक नहीं है, दुनिया में लोकप्रिय है, और अच्छा लोकप्रियता जो है हासिल कीजिए और क्षत्रियों को नाखुश मत कीजिए, नाराज मत कीजिए, क्योंकि महाभारत में क्षत्रियों को नाराज किया तो विनाश हुआ, रामायण काल में क्षत्रियों को नाराज किया तो विनाश हुआ, और सतयुग में क्षत्रियों को नाराज किया तो विनाश हुआ, और कलयुग में भी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्षत्रियों के हाथ में है। अभी छत्री को बिठा के आए हैं 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा करके, वो भी छत्री थे। कोई बात नहीं, उनका संदेश मर्यादा, हम उन्हीं के खानदान से बिलोंग करते हैं, हम अवध क्षेत्र के ही है, राणा विजय राजभर, सूर्यवंशी छत्री, पारसी छत्री। तो हमारे पूर्वजों की कीर्तियां गाई जा रही है दुनिया में। अगर हमारे पास कुछ है तब गाई जा रही है, कुछ किया है तब गाया जा रहा है, ऐसे नहीं गाया जा रहा है। इस कण में, इस मिट्टी में सुगंध है तब गाया जा रहा है, उनको भगवान के रूप में पूजा जा रहा है। अगर कुछ रह गया, कोई संदेश देना चाहते तो संदेश दे देंगे, दुनिया के क्षत्रियों एक हो, आज वक्त आ गया है, वरना बिना सुनिश्चित अगर क्षत्रिय अपना धर्म धारण नहीं करेगा, अगर अपना क्षत्रिय जो है अपना संगठित नहीं होगा, तो फिर तो विनाश निश्चित इसलिए होगा कि संचालन, प्रकृति किसकी बात सुनती है? क्षत्रियों की बात सुनती है, प्रकृति क्षत्रियों की बात सुनती है और भगवान क्षत्रियों की बात सुनता है। इसलिए किन राज्यों से आए हुए हजारों की हिसाब से सुबह से आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये लोग इसी जमीन पे महीनों धरना प्रदर्शन किए, ये अलौकिक शक्तिधारी हैं, गुप्त आसन के सामने छोटा है, विजेता है, विजेता है और भारत के विजेता है। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होगी तो क्या देश के क्षत्रियों को आह्वान करेंगे? हम आगे की रणनीति अभी क्यों बताएं?
पहले तो 2024 है, नो यूटी नो वोट। आगे की रणनीति हम क्यों बताएं? आगे की रणनीति हम क्या करेंगे? चुनाव से पहले कोई बड़े निर्णय ले सकते क्षत्रिय समाज? अभी आपका क्षत्रिय समाज तो 3 प्रांतों में मोदी जी को जितवा के उनके सम्मान को रखा ना। अभी तो यही उदाहरण है आपके सामने। मोदी जी की प्रतिष्ठा दांव पर थी तो किसने बचाया? द्रौपदी की चीरहरण किसने रोका था? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान कौन था? राम कौन थे? थैंक यू। चिकन जो चिकन नेक कॉरिडोर बोला जाता है उसमें 3 स्टेट का इलाका आता है। वो यूनियन यूटी के लिए तो बहुत वाजिब जगह है। ऐसा है कि सरकार सुनिश्चित करेगी जो संवेदनशील एरिया है, क्षेत्रीय एरिया को लेके है। आप कहेंगे तो हम लोग नॉमिनेट करके नाम के साथ दे देंगे, प्रस्ताव दे देंगे। सरकार को 3 स्टेट के बीच में